भी आ जाते हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, थॉट। ये है हमारे इस सीजन के नायाब नगीने, देखिए इनकी हर to move around the country, etc. It also provides us the right to do any kind of job or business। मतलब कि हम आजाद हैं, हम अपने एक्सप्रेशन, जैसे आप देखते हो रैलीज निकलती हैं तो वहां पे लोग अपना एक्सप्रेस करते हैं, स्ट्राइक हो जाती है अगर गवर्नमेंट कुछ चीजों को नहीं मान रहे हैं, और लोग चाहते हैं देश के या फिर किसी राज्य के कि हमारा कहना माना जाए, लोग स्ट्राइक करते हैं, धरने लगाते हैं, ठीक है। तो मतलब दे हैव राइट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, वो अपने विचार सरकार के आगे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। टू मूव, कहीं भी जा सकते हैं वो, जैसे वीजा लग जाए तो दे कैन मूव आउट ऑफ द कंट्री आल्सो, ठीक है। सो ये कुछ अधिकार उनको दिए हुए हैं, फ्रीडम दी हुई है उनको। इट आल्सो प्रोवाइड्स अ राइट टू डू एनी काइंड ऑफ जॉब, कोई भी आप जॉब कर सकते हो, बिजनेस करना चाहते हो बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। कुछ टर्म कंडीशन होती है गवर्नमेंट की, वो माननी होती है, बट कोई भी ये नहीं कहेगा कि भाई आप जनरल कैटेगरी के हो तो आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप ऐसी कास्ट के हो तो आप ये नहीं कर सकते, आप किसी भी धर्म के हो तो आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी जो है वो नहीं की जाती है, ठीक है। This right also expects from us to respect others right to freedom, ठीक है। तो ये राइट जो है मतलब हमें दूसरों का क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। This right also expects from us to respect other right to freedom, मतलब कि हमारी ड्यूटी बनती है कि जो अगर किसी जो दूसरे जने हैं उनको जो ये फ्रीडम मिली हुई था हम उनकी इज्जत करें, ये ना कि हम उनको भाई ऑर्डर देने लग जाए, रिस्ट्रिक्शंस लगाने लग जाए उनकी आजादी के ऊपर, आपने यहाँ नहीं जाना है, आपने ये काम नहीं करना है, वो नहीं करना है ना। तो हम उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं, उनकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि जो उनको राइट हर एक को मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सो एक्सप्लॉयट करना, ठीक है। आपने देखा होगा कई बच्चों को बेचारे बाहर भीख मांगते फिरते हैं या फिर ढाबों के ऊपर काम करते हैं, चाइल्ड लेबर करते हैं, कई घर में जो औरतें होती हैं उनको जबरदस्ती बहुत सारा काम करवाया जाता है, तो वहां पे एक्सप्लॉयटेशन आ जाता है, ठीक है। तो फैक्ट्रीज के अंदर गुलाम बनाया जाता है लोगों को और वहां पे काम करवाया जाता था पहले, ठीक है। सो थर्ड राइट इज द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हियर एंड अंडर दिस, शोषण करना, इसको क्या कहते हैं कि शोषण करना, ठीक है। तो उस शोषण के खिलाफ जो हमें हक मिला हुआ है उस शोषण के ऊपर रोक लगाना। अंडर दिस राइट इट फोरबिड्स ट्रेडिंग ऑफ ह्यूमंस, लोगों का पहले व्यापार हुआ करता था, लोगों को जैसे देश से दूसरे देश में या एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर गुलाम बना के ले जाया जाता था, ठीक है। वहां पे रोक लगाई गई उस चीज के ऊपर कि ह्यूमन बींग्स का व्यापार नहीं होगा। फोर्सिंग टू वर्क विदाउट सैलरी, की तनख्वाह आती है, बिना किसी से काम नहीं करवाया जाएगा। वी डोंट हैव एनी राइट टू एक्सप्लॉइट एनी ह्यूमन बीइंग, हमें कोई भी हक नहीं बनता किसी बंदे की बेइज्जती करें या उसको एक्सप्लॉइट करें, इंसल्ट करें, एम्बैरस करें या फिर किसी का शोषण करें हम, ठीक है। वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी, वर्किंग आवर्स, चाइल्ड लेबर और ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड और हमें किसी को भी जलील नहीं करना चाहिए, उसकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए कि उनकी सैलरी कम है या वो कोई कम काम का जो जैसे वर्क कर रहे हैं वो काफी छोटा काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, सब काम बराबर ही होते हैं, ठीक है। उनके वर्किंग आवर्स को लेके, चाइल्ड लेबर जैसे हो गया, कास्ट के धर्म नाम के ऊपर हम कोई भी भेदभाव जो है वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं पे आपको वो ऐसे दिखता है तो हमें उसके खिलाफ आवाज जो है उठानी चाहिए, ठीक है। right to religion, one of the most important fundamental rights is the right to religion, so right to religion धर्म, तो हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं, जरूरी नहीं सिख धर्म में आप जन्मे हो, तो अगर आपको लग रहा है कि आप हिंदू धर्म अपनाना चाहते हो तो इट इज योर विश, आप अपने अकॉर्डिंग जो है किसी भी धर्म को अपना सकते हो, कोई भी राज्य या कोई भी आपके आसपास के लोग आपको उस चीज के लिए डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, ठीक है। दिस इज योर राइट टू चूज योर वे, कि आप मंदिर जाना चाहते हो मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाना चाहते हो गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाना चाहते हो चर्च जाओ, ठीक है। मॉस्क जाना चाहते हो वहां जाओ, इट्स योर विश टू चूज योर ऑन रिलीजन। सो ये वहां पे है, एंड इसी पे ऊपर एक ड्यूटी भी बनती है हमारी, टू रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स इक्वली, नॉट टू हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ, जो दूसरे लोग हैं उनकी भावनाओं को, हमें धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, हमें उतनी ही रिस्पेक्ट उनको भी देनी चाहिए धर्मों को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। दिस राइट इज मेड टू प्रोटेक्ट इंडिपेंडेंस ऑफ एनी लैंग्वेज और कल्चर, सो ये हमारा हक है कि हम जो है वो प्रोटेक्ट करें, सुरक्षा करें
ठीक है, धर्म, लैंग्वेज की जैसे हो गया, कल्चर की जो है, जो उसको आजादी मिली हुई जिसको हम प्रोटेक्ट भी करें। अकॉर्डिंग टू दिस राइट एनी गुड इंस्टीट्यूट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट इन द एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कि मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट ये नहीं कि इसमें सिर्फ सिख धर्म के लोग ही पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ ये सैंड सैंड लगा हुआ कि स्कूल के आगे तो वो सिर्फ उसके अंदर मतलब क्रिश्चियंस ही जाएंगे पढ़ने के लिए। तो कोई भी स्कूल, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा उसको एडमिशन के टाइम पे, किसी भी बच्चे को उसके कास्ट के नाम पे, उसके वो लड़का है कि लड़की है, उसका कलर ब्लैक है या फिर व्हाइट है, धर्म उसका अलग है, ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं होगी ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन। सो दस इट्स आल्सो आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट दिस लॉ, हमें इस ड्यूटी हमारी ये बनती है कि हम इस कानून की जो है वो रिस्पेक्ट करें और कभी भी किसी को डिस्क्रिमिनेट जो है वो ना करें, ठीक है। वी शुड रिस्पेक्ट ऑल द लैंग्वेजेस, जितने भी धर्म होते हैं, जितने भी कल्चर हैं, उनको हमें इज्जत करनी चाहिए। Government should also not discontinue in giving grants to such educational institutions, ठीक है। तो कहते हैं गवर्नमेंट जो होती है should also not discontinue, उनको भी रुकना नहीं चाहिए, उनको भी ग्रांट्स जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड करनी चाहिए, सो दैट के आगे बढ़ पाए, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एजुकेशन ले सके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब के फंडामेंटल राइट्स रिमाइंड्स अस ऑफ आर ड्यूटीज। सो फंडामेंटल राइट्स जो है हमारी ड्यूटीज भी हमें बताती हैं, ठीक है। हम ऊपर पढ़ के आए हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो उनके अंदर हमें ड्यूटीज भी पढ़ी है कि हमारी ड्यूटीज भी क्या हैं, ठीक है। सो इन दिस फंडामेंटल राइट इट इज मेंशन्ड, इसके अंदर क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के अंदर, रेमेडी होता है उपचार, जैसे करना है ना, कोई चोट लग जाती है तो उसको मेडिसिन लेके या फिर कोई हल्दी वाला दूध पी के हम क्या करते हैं, रेमेडी, उपचार करते हैं उसका। We can't deprive any citizen of his right, हम किसी भी सिटीजन के राइट्स नहीं ले सकते हैं, ठीक है, जो छीन नहीं सकते हैं। इफ इन दिस केस, अगर आपको लगता है, ठीक है, they are deprived of any of those rights, citizen of the country are free to approach the judiciary, अगर आपको लगता है कि आपके अधिकारों की उल्लंघना कर रहा है, ठीक है, आपको कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो आप जस्टिस के लिए पुलिस स्टेशन या फिर कोई मीडिया के पास या फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हो, वहां पे अपनी केस जो है फाइल कर सकते हो, ठीक है। Now we are going to read about right to education, ठीक है। First of all, on 18th March 1910, Mr. गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, किसका नाम लिखा हुआ है, मिस्टर गोपाल कृष्ण गोखले had presented our resolution, उन्होंने एक रेजोल्यूशन जो था प्रेजेंट किया बिफोर द, कहाँ पे किया उन्होंने, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली, टू ऑफर द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है, भारत के अंदर जो है बच्चों को हम फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन जो है प्रोवाइड करें। बट दिस रेजोल्यूशन कुड नॉट बी पास्ड, बट ये रेजोल्यूशन तब पास नहीं किया गया। व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम, अ डिस्कशन वाज हेल्ड ऑन दिस इशू इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, सो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जो था, इसको दोबारा इस इशू को जो था जाहिर किया गया, डिस्कस किया गया आजादी के बाद। आफ्टर डिस्कशन in Article 45, which comes under the chapter of directive principles of state policy, states were directed to provide free and compulsory education to the children up to 14 years of age within 10 year, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको 14 साल तक, जब आप सिर्फ 8th क्लास तक हो जाते हैं, तो आपको वहाँ पे फ्री एजुकेशन जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। इवन स्कूल के अंदर मिड डे मील जो है बच्चों को प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। सो 10 साल देखो विद इन 10 एज 14 years of age within 10 years, तो ये आपको जो है यहाँ पे 14 years तक जो बच्चे होते हैं उनको फ्री कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना गवर्नमेंट ने ये यहाँ पे सजेस्ट किया कि आर्टिकल 45 के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी चैप्टर है, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है दिसंबर 2002 आवर पार्लियामेंट पास्ड 86th अमेंडमेंट, दिसंबर 2002 के अंदर जो पार्लियामेंट है उसने क्या किया, 86वीं जो थी मॉडिफिकेशन थी पार्लियामेंट के अंदर पास की गई, एंड आर्टिकल 21A हैज बीन एंटर्ड इन द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो कहते हैं कि आर्टिकल 21A वो इसके अंदर जो था फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के अंदर एंटर किया गया। Now every children has right to get free education, free and compulsory education between the age of 6 to 14, 6 से लेके 14 साल तक के बच्चे के लिए जो एजुकेशन है वो फ्री होगी बिल्कुल भी, और हर एक बच्चे का अधिकार है कि वो फ्री एजुकेशन ले सके। टू इम्प्लीमेंट द राइट टू एजुकेशन एंड एक्ट वाज पास्ड इन 2009, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक्ट जो था पास किया गया 2009 के अंदर पार्लियामेंट के द्वारा, कि बच्चों को फ्री एजुकेशन जो है मिल सके, कहाँ से कहाँ तक, 6 से लेके 14 साल तक, ठीक है। विद रिस्पेक्ट ऑफ दिस इन 2010 इन ऑल ओवर इंडिया, मतलब पूरे भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़ के सबके अंदर जो था ये राइट लागू हो गया था, ठीक है, राइट टू एजुकेशन लागू हो गया 2010 के अंदर, किसको छोड़ के, जम्मू कश्मीर को छोड़ के, ठीक है।
नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ इक्वेलिटी। सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे अभी एग्जाम्पल ऑफ इक्वेलिटी की समानता का, जैसे अधिकार हमने ऊपर पढ़ा था कि राइट्स आर इक्वल फॉर ऑल, हर एक के लिए अधिकार सामान्य है। फ्रॉम सेंचुरीज आवर सोसाइटी हैज बीन डिस्क्रिमिनेटिंग पीपल, हमारा समाज कई सदियों से लोगों को जो है डिस्क्रिमिनेट करता आ रहा है, उनकी जात को लेके, उनके रंग को लेके, उनको धर्म को लेके। मैनी रेसेस वर कंसिडर्ड इंफीरियर एंड वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स, बहुत सारी जात ऐसी हैं, ठीक है, लोग ऐसे हैं जिन जातियों से बिलोंग करते हैं कि उनको कम आंका जाता है, उनको मतलब छूत माना जाता है उनको, ठीक है, उनको बोला जाता है कि आप लोग अनटचेबल्स हो। नो अंडर द आर्टिकल 17, 17वां जो आर्टिकल था, ठीक है, हमारे देश के संविधान के अंदर, द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और रेस हैज बीन अबॉलिश्ड, ठीक है। सो जो लोग डिस्क्रिमिनेशन इस तरीके से करते थे कास्ट को लेकर, रेस को लेकर, उसको अबॉलिश किया गया है, उसको खात्मा किया गया है, खत्म किया गया है उसको। आर्टिकल 15 के अंदर, जो देश का संविधान है उसके अंदर जो आर्टिकल 15 है, उसके अकॉर्डिंगली नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर एंड रेस, ठीक है। सो आर्टिकल 15 है जिसके अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी देश का नागरिक जो है उसको डिस्क्रिमिनेशन कोई भी नहीं करेगा, कर सकता, उसके जात को लेके, उसके रंग को लेके। According to the Article 25 of our Constitution, no citizen can be discriminated on the basis of religion also, ठीक है। आर्टिकल 25 को लेके तो कोई भी बंदा ये नहीं कहेगा कि आप सिख हो, आप ईसाई हो, आप हिंदू हो, ठीक है, कोई किसी के धर्म को डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं करेगा, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25। These are many more such examples. So बहुत सारी और भी examples हैं हमारे संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन, which make it clear that all citizens are equal, कि सारे सारे देश के नागरिक जो है वो बराबर हैं, सामान्य हैं। But a lot of work still needs to be done. But अभी भी बहुत सारा काम जो है पड़ा हुआ है करने वाला। As even today, the discrimination is prevalent among the society, क्योंकि आज भी हमारे देश के अंदर क्या है, ये डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, मतलब के जो ये भेदभाव है वो चल रहा है। देयर इज नीड टू एरेडिकेट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कास्ट, रिलीजन, सेक्स एंड क्रीड, मतलब के आज भी जरूरत है कि जड़ से उखाड़ के फेंक दें हम इस डिस्क्रिमिनेशन को, इस भेदभाव को जो धर्म के नाम पे, जात के नाम पे जो है, लड़का है, लड़की है, इसके ऊपर किया जाता है। देयर शुड नॉट बी देयर, दे शुड नॉट बी देयर, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बिल्कुल भी देश के अंदर नहीं होने चाहिए, कोई भी बंदा इस तरीके का काम नहीं करे। वी नीड टू एजुकेट एवरी सिटीजन, हमें जरूरत है कि हम देश के नागरिक जो है सब पढ़े लिखे हों, ठीक है, हमें सबको पता हो किसके बारे में, इन फंडामेंटल राइट्स के बारे में सबको पता हो, ठीक है। सो दिस इज अ चैप्टर अबाउट फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सिविक्स का ये चैप्टर था आपका बच्चे, चैप्टर नंबर 26. I hope you like the video and also enjoy the fundamental rights that you have in your constitution. You should aware, आपको ये knowledge होनी चाहिए, and दूसरों को भी आप बताओगे. You should tell others about the fundamental rights, right? So thank you for watching the video. If you like the video, hit a like also, share and subscribe this channel and tell other friends to do the same. Thank you for watching.